बेस इन्फॉर्मेशन प्रेस क्लब का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ फैज़ान अहमद ज़गर आपके साथ मौजूद हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ सुलेमान हसन साहब जो कि उम्मीदवार हैं बराए मेंबर पंजाब बार काउंसिल के। जी हम अपने देखने वालों को ये बताते चलें कि हाफिज़ साहब को तो आप जानते हैं जो कि शरकपुर शरीफ की हल्का PP 140 यानी 114 की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत हैं। तो ये काफ़ी दिनों से अपने जो पंजाब बार काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं उनकी कैंपेन कर रहे हैं कि जी सर ये बताएं कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल्स के जो इलेक्शंस हैं इनकी अहमियत जो है हमारे मुआशरे में वो क्या है? मुआशरे में अहमियत इसकी ये है कि वकला जो हैं उनकी जो लॉ मेकिंग बॉडी है ये पंजाब बार काउंसिल सूबाई लेवल पे, और जितनी भी लॉ मेकिंग होती है वकला के मामलात में वो सारा पंजाब बार काउंसिल जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। जैसे पंजाब असम्बली है, ठीक है, जनरल पॉलिटिक्स में, इसी तरह जो वकला की सियासत है उसमें पंजाब बार काउंसिल जो है ये एक सूबाई इदारा है जिसमें पूरे पंजाब से डिवीज़न वाइज जो है वो इलेक्शन होते हैं और मेंबर्स मुंतखब होके आते हैं और फिर ये एक असम्बली बनती है जिसको पंजाब बार काउंसिल कहते हैं। और इसी में से फिर जो है वो जो मेंबर्स हैं उनको फिर इंतज़ामी इख्तियारात भी मिलते हैं और उसके अलावा कुछ वकला के जो मामलात होते हैं उसमें अदालती इख्तियारात भी मिलते हैं। अच्छा, आप सब ये बताएं कि आप इतनी तक़द्दो कर रहे हैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल बनने के लिए, तो आप मुझे ये बताएं इलाकाई तौर पे हाँ जी इसकी क्या अहमियत है? क्या ये इलाकाई मसाइल हल करने में कॉर्पोरेटिव होती है? ये बुनियादी तौर पे जो इलाकाई मसाइल होते हैं वो तो MPAs और MNAs का काम है, और इसमें लेकिन ये है कि ये वकीलों की चूँकि एक नुमाइंदा असम्बली है, काउंसिल है, तो ये वकला के मसाइल को डील करती है बुनियादी दौर के ऊपर, ठीक है। और लॉ मेकिंग जो होती है वकला के माबैन जितने भी वो मसाइल उसके मतलब जो रूल्स बनते हैं वो सारा पंजाब बार काउंसिल जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी होती है। इलाकाई तरक्की वगैरह जो होती है उसमें कोई फंड्स वगैरह जो आपके जहन में होगा पंजाब बार काउंसिल का उसके साथ कोई तल्लुक नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि आपकी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें इसका बड़ा अहम किरदार है। जी जी वही बात मैं बता रहा हूँ, नेशनल पॉलिटिक्स में इसका किरदार क्यों होता है? क्योंकि इसमें देखिए जी एलिजिबल बंदे हैं। आप पिछले पंजाब बार काउंसिल के जो इलेक्शन है उनमें एलिजिबिलिटी जो थी वो 15 साल थी। अब इसमें ऑब्जेक्टिव किया गया कि जी उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 20 साल एक्सपीरियंस्ड लॉयर की जो है वो कर देनी चाहिए। तो उसकी वजह यही है कि आखिर नेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें इनका बड़ा रोल होता है। तो आप सब अब आप मुझे ये बताएं कि बहसीयत शहरी शरकपुर शरीफ जी, आप मेरी शरकपुर शरीफ की जो आवाम है उसके मसाइल को भी बड़ी डीपली देखते हैं, पॉलिटिक्स में भी आपका बड़ा अच्छा जो है वो असर व रसूख रहा है, अभी भी सियासत में मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है शरकपुर में किन किन सहूलियात का फुकदान है, वो कौन पूरा करेगा? वो हमारी डिस्कशन बाद की है। शरकपुर में फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या क्या होनी चाहिए? अब उसमें एक निशानदेही मैं कर देता हूँ, वो जो बस है इलेक्ट्रिक बस, और सबसे पहले तो ये आपने पंजाब बार काउंसिल की बातों के दरमियान ही यकदम जो है ना शरकपुर की बात शुरू कर दी है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो वो पुल बनना चाहिए, मोलन वाला पुल। वो पुल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो पुल आ जाएगा तो आपके बहुत सारे मामलात वैसे ही हल हो जाएंगे। अच्छा, मोलन वाले पुल की अहमियत मैं नहीं समझता कि शरकपुरियों को पता है कि मोलन वाला पुल की अहमियत है क्या।